15 लाख जो आने थे लोग वो नहीं आए, सिलेंडर फ्री दे रहे थे होली दिवाली वो नहीं आए, 500 रुपए में सिलेंडर। इस तरह में जो फर्जीवाड़ा चुनाव में हुआ है यही सब है भारतीय जनता पार्टी को जीतने का। नहीं गुमराह करके आज हम 25,000 रुपए दे देंगे महिलाओं को, 5,000 रुपए दे देंगे, फ्री सिलेंडर दे देंगे, 15 लाख खाते में, जुमला वाला काम नहीं है। जो है जमीनी स्तर से आम आदमी पार्टी के है वो जो वैक्सीन लगी हुई है, अगर जरा सा शरीर के अंदर वीकनेस हुई तुरंत आदमी मर जा रहा है। 70 साल तक जिएगा नहीं तो इनका फायदा उठाएगा कौन? हमारी मंशा ये नहीं कि मैं चुनाव जीतूं या चुनाव लड़ूं, मैं नेता बनूं। हमारी मंशा ये है मैं गरीबों को दिलों में राज करना चाहता हूँ। जिस हिसाब से श्री अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। तो एक दिन आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको एक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के युवा नेता है सोनू पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 28 से बवाना विधानसभा से उपाध्यक्ष है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार भाई साहब परिचय दें। मेरा नाम सोनू पांडे है, बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 28 से उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। सोनू भाई, हम बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया था दिल्ली के अंदर। अगर मैं बात करूं तो बिजली फ्री, पानी फ्री, और हम बात करें तो शिक्षा के, अगर बात करें तो शिक्षा भी बहुत बड़ा योगदान था आम आदमी पार्टी दिया था। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस बार हम कहें तो सफाया हो गया, सीटें नहीं है सरकार में? देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया कहीं भी नहीं हुआ है। जिस हिसाब से बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी केवल 1000, 1500, 500 वोटों से जीती हुई है। और एक केंद्र में बीजेपी की जो पावर थी वो फुल पावर लगाने के बाद 1000 वोट, 500 वोट, 700 वोट से हर जगह से जीती। ये कोई जीत नहीं है। जीत तो वहां होती है जहां 10,000, 20,000 वोटों से जीता जाता है। लोग दिल में, जनता के दिल में अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना प्यार है, अभी भी जनता उनको चाहती है कि बेमिसाल प्यार है। 1000, 2000 वोट से कोई नहीं, बाकी आगे खुद जनता खुद देख लेगी किस हिसाब से कौन काम किया। और अभी तो 100 दिन पूरे हुए, 100 दिन में लगभग 100 दिन ही हुए मेरे हिसाब से। 100 दिन में जनता केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल जी का इतना बुरी तरह से नाम ले रही, चीख चीख कर कि वो मसीहा है, गरीबों को मसीहा है। एक हिसाब से वो जिस हिसाब से दिल्ली में काम किए आप भी समझ सकते हैं, जनता भी समझ रही है कि जिस हिसाब से दिल्ली में उनका कार्यकाल रहा है उस हिसाब से आज तक मेरे हिसाब से तो कोई दिल्ली में काम नहीं किया है। सोनू पांडे में आपकी बात बिल्कुल सच है, 100% ये बात आपकी सच है। वाकई में दिल्ली जनता दिल्ली जनता ये सच है कि जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली जनता वाकई में सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्ण मुख्यमंत्री का नाम ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अब बात कर लेते हैं, 90 दिन पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था होली और दिवाली में सिलेंडर फ्री दिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था हर महिला को 25 रुपए दिया जाएगा। अब 90 दिन पूरे हो गए। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तो मान लो रेखा गुप्ता जी हैं, ये तो एक छोटी चेहरा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके वादों का क्या है? 15 लाख जो आने थे लोग वो नहीं आए, सिलेंडर फ्री दे रहे थे होली दिवाली वो नहीं आए, 500 रुपए में सिलेंडर। अरे वो एक गार्जियन है, जैसे घर का गार्जियन होता है, हम अपने बच्चों के गार्जियन है, वो पूरे भारत देश के गार्जियन है। वो किस हिसाब से बात करते हैं मुझे तो खुद नहीं समझ में आता। वो अपनी बातों पर अमल नहीं रखते हैं। वो प्रधानमंत्री है, देश के इज्जतदार है, सब उनकी इज्जत करते हैं, सब उनको मानते हैं कि हमारे प्रधान है। उनकी बातों में जब दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं, तो हम ये छोटे से अपने राज्य की सरकार की बातों को कैसे सच्चाई मान लो? जनता को ये केवल गुमराह करते हैं, जनता को घुमाते हैं कि जनता हमारे बस में हो जाए। वही किया गया, अभी जनता को अपने बस में किए हैं। हम तुम्हें 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए सिलेंडर देंगे, होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे। कहाँ गया इनका वादा? और जहां झुकी वही मकान। वो तो छोड़ो, झुग्गी तक नहीं छोड़े गरीबों की। किस हिसाब से जहां झुग्गी वही मकान भाजपा पार्टी का नारा था, लेकिन आज की डेट में जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा है। देख लो, आप लोग देख लो कैसे जनता इन पर विश्वास करेगी। पता नहीं किस हिसाब से जनता इनको वोट दे देती, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता। जनता के अगर आंखें खुल गई होंगी तो आगे समझ में आ जाएगा आपको कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आती है और किस हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है। सोनू भाई, मेरा आपसे एक सवाल था। आप एक युवा नेता है, खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की अगर बात करो तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार हर मन से आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस चुनाव को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था।
तो क्या ये ठीक है? क्या कहेंगे आप? दिल्ली में एक देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले आके प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी यहाँ आके दौरा करते हैं, इससे बड़ा दिल्ली का दुर्भाग्य कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी सबके लिए हैं, हर पार्टी के प्रधानमंत्री। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज कर दिया था ये चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तो क्या ये सच है? घमंड डामर का बेली चला, ऐसा कहना चाहिए। देखो, घमंड की कोई बात नहीं, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस होता है, हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वो कुछ ऐसी मजबूरियां रही है कि वो आपको भी पता है किस हिसाब से जीता गया। मुझे चुनाव में मैं अपना वोट डालने गया, मुझे वहां डेट आपको मैं बता रहा हूँ किस हिसाब जीता गया। मैं अपना मतदान डालने गया, 2:20 पे मुझे वहां डेट लिखा हुआ था, मैं मरा हुआ हूँ, मुझे मेरी वोट डली पड़ी थी। किस हिसाब से डली पड़ी थी? मैं जबरदस्ती करके FIR करके 100 नंबर कॉल करके किसी तरह से वोट डाली अपनी। ऐसे हम तो चलो लड़ लिए, लेकिन गरीब आदमी झुग्गी झोपड़े में रहने वाला आदमी थोड़े लड़ सकता है वहां जाकर। तो आप कह रहे थे कि जो है आप वोट डालने गए और आपको वहां पे ये साबित किया गया कि आपकी डेट हो गई है, मृत्यु हो गई, ये साबित किया गया। 2:20 मैं गया वोट डालने के लिए, वहाँ 2 टेबल पे टिक लगी मेरी, तीसरी टेबल पे लास्ट बेंच जो होती है वहाँ टिक देखा तो पहले से टिक लगी पड़ी थी। वहाँ के मैम बोले कि आपकी वोट तो डली पड़ी है, तो देख के चौंक रही है। मैं देख रहा हूँ वहाँ डेट लिखा हुआ मुझे। तो इस तरह से जो फर्जीवाड़ा चुनाव में हुआ है यही सब है। भारतीय जनता पार्टी को जीतने का रीजन, वो भी छोटी छोटी जीतों से जीत हासिल की है, ये कोई खास बात नहीं है। जनता के निगाह में केजरीवाल जी के लिए दिल से जगह है और दिल में जगह है। सुनो जो भाई, मैं आपसे आज बात करूंगा। आप आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं, आपने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। लेकिन मैं सबसे पहले आज बात करूंगा, लगातार अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व जो है कि जो है हमारी सरकार बनेगी, हम कम वोटों से जो है आएंगे, हमारी सरकार हमारी बनेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ चुनाव के अंदर कि एकदम से आम आदमी पार्टी खसक गई? भाई साहब, आपको यही अभी कारण बताया हूँ। आपको जिस हिसाब से वोटों में हेरा फेरी हुई है, घर जाके जो कह रहे थे लोग विकलांग हैं जो नहीं आ पाते, उनके घर मशीन ले जाके वोट डलवाए हैं, यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग वोट तो मशीन ले जा करके तो आप भी वोट डलवा सकते थे, आप वोट ले जाते, आपको नहीं। हम लोग आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या जो भी पदाधिकारी हैं वो सच्चे हैं, सच्चे दिल से जनता का प्यार जीतते हैं। ये नहीं गुमराह करके आज हम 25,000 रुपए दे देंगे महिलाओं को, 5,000 रुपए दे देंगे, फ्री सिलेंडर दे देंगे, 15 लाख खाते में, जुमला वाला काम नहीं है। जो है जमीनी स्तर से आम आदमी पार्टी के तो अब देगी ना दिल्ली सरकार सीएम रेखा गुप्ता जी अब देगी ना। 3 महीने हुए हैं ना, 3 महीने हुए। वो तो बोली पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगी, पास करूंगी महिलाओं का बिल। कहाँ गया वो पहली कैबिनेट मीटिंग? कितनी कैबिनेट मीटिंग बैठ गई, अभी तक नहीं पास हुआ। पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, वही तो कह रहा हूं। चौथी में नहीं, वो कुछ नहीं देंगे। ये इनका केवल जुमला है। जब इनके गार्जियन, इनके पिता श्री नरेंद्र मोदी जी खुल के बोलते हैं, हर जगह जहां वोटिंग होती है, जिस राज्य में वोटिंग होती है वहां पहुंच जाते हैं। अभी जैसे यहाँ बोले, जहां जुगी वही मकान, जितना जो चीज दिल्ली में चल रहा है पूर्ण रूप से यही जारी रहेगा। कहाँ गया वो जारी? कहाँ गया महिलाओं का जो? अच्छा चलिए छोड़ी सारी बात को। रेडी पट्टी वाले को हटाया जा रहा है, क्या संतुष्ट है आप? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। ये कहते हैं रेडी पट्टी वाले रोड पे अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनकी निगाह से नहीं दिखते। चलो उनको हरियाणा से हटा रहा हूँ। दुनिया भर की पार्क की जगह पड़ी है, खाली जगह पड़ी, वहां एक जगह बैठा दें। अगर ये इतने ही जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता के दिल में जगह अगर चाहते हैं, तो जनता के हित में काम करें। अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ के क्या साबित करना चाहते हैं? पांडे जी 5+5 10 लाख रुपए का भारतीय जनता पार्टी जो 70 वर्ष के लोग हैं उन्हें जो है इलाज के लिए दे रही है। चलो अभी फिर भी आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी साबित क्या करना चाहती? 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये 10 लाख का इलाज मुफ्त दे रहे हैं। वो किस काम में आएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कोरोना वैक्सीन लगाए हैं। वो जो वैक्सीन लगी हुई है, अगर जरा सा शरीर के अंदर वीकनेस हुई, तुरंत आदमी मर जा रहा है। 70 साल तक जिएगा नहीं, तो इनका फायदा उठाएगा कौन? ये बताइए आप मुझे। सोनू पांडे जी आपकी बात सच है। इनके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जो जनता को मैं दे रहा हूँ वो जनता को फायदा नहीं होना चाहिए। इनका पूर्ण रूप से मन ये है कि जनता को किसी तरह से मारना है, बस। सोनू भाई, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, तो अब जो ये माहौल है, जो ये समय है, जो ये वक्त है, क्या लोग 70 साल जीते हैं?
मैं वही तो कह रहा हूँ, जीते तो थे, आप कुछ प्रयास करके कोई जूस जास अच्छे से खान पान करके जी भी रहे थे, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, सामने बोलूंगा, वो ऐसा एक वैक्सीन लाए, खुद जो वैक्सीन कंपनी बनाने वाली खुद वो कोर्ट में जाके साफ साफ बोल दी, इस वैक्सीन से आदमी को अगर वीकनेस होती, शरीर में कमजोरी आती तो ये शरीर पे हावी हो जाती, आदमी फिर जिंदा नहीं रह सकता। जब वो ये कबूल कर रहा है तो आदमी के ऊपर कहां से आदमी अपना, अब मान लो मुझे मेंटेन करना है, मुझे अच्छे से कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जहां हल्की से कमजोरी ये खुद दे रहे हैं, रेडी पट्टी हटा दे रहे हैं, बेचारे वो अपना खाना नहीं भर पाएंगे, पेट नहीं भर पाएंगे, तो वो पेट पालेंगे कहां, शरीर स्वस्थ रखेंगे कैसे? अब आप ही बताइए। चलो भाई, मेरा आपसे पहला वाला सवाल मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे अब सवाल कर रहा हूँ। यदि अब निगम पासों का चुनाव आने वाला है, कुछ ही समय बाकी है, और मैं बात करूं तो सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, चाहे वो भाजपा पार्टी की बात करूं, मैं चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करूं, सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। यदि आम आदमी पार्टी आपका युवाओं का चेहरा है, युवा चेहरा है, और मैं बवाना विधानसभा की बात करूं तो एक 10 साल का लड़का भी आपको जानता, आपकी जगह जगह होर्डिंग लगी, जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए, तो क्या आपका क्या मकसद है आने वाले जो है चुनाव में, चाहे वो निगम पासा का चुनाव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, तो क्या आपका कोई मंशा है आपकी चुनाव लड़ने की, और कौन सी विधानसभा होगी आपकी? वो देखो, हमारी विधानसभा बवाना विधानसभा है, हमारी मंशा ये नहीं कि मैं चुनाव जीतूं या चुनाव लड़ूं, मैं नेता बनूं, हमारी मंशा ये है, मैं गरीबों को दिलों पे राज करना चाहता हूं, जिस हिसाब से श्री अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें फीलिंग है और हम उनके साथ जुड़े, उनके साथ काम करते रहेंगे। हमें ये लालच नहीं, हमें टिकट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं, हमें बस गरीबों के हित में जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे आधी रात को बुलाए मुझे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, बवाना विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के एक ऐसे युवा नेता, और जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दांव पे लगा दिया है, सोनू पांडे जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।